बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कैरियर गाइड या फिर हाउ टू चूज़ राइट कैरियर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द किड्स, फॉर द कैंडिडेट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो कैरियर गाइडेंस में मैटर करती है, वो सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहला पॉइंट जो इस चीज़ को लेकर नंबर 1 पे आता है वो है पेरेंट्स रोल। यानी बच्चों की कैरियर गाइडेंस में सबसे जो की रोल है वो पेरेंट्स का है। यानी पेरेंट्स सबसे प्राइमरी रोल प्ले करते हैं किसी बच्चे के गोल सेटिंग में, कैरियर सेटिंग में और उनके पाथ सेटिंग में, उनके प्रोफेशन सेटिंग में। क्योंकि अर्ली एज में 1 to 5 या 1 to 4 ईयर्स की एज में बच्चे टोटली अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड पेरेंट्स कैन नाउ वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ द किड्स and to which side he or she is having trends। तो इस तरह पेरेंट्स इस बात को बखूबी जान सकते हैं कि बच्चे कैसे और किस तरफ और किन सब्जेक्ट्स में, किन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, उनके फ्यूचर गोल क्या हो सकते हैं। सेकंड रोल आ जाता है जब बच्चे स्कूलिंग शुरू करते हैं, तो वो जब टीचर पे डिपेंड करते हैं, फिर टीचर्स का रोल भी इसमें शामिल हो जाता है बच्चों के कैरियर सिलेक्शन में कि व्हाट इज़ द बेस्ट कैरियर फॉर द किड्स, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सेकंड रोल आ गया टीचर्स का। थर्ड नंबर पे हम देखें तो टाइमली डिसीजन, यानी एक अच्छा कैरियर चूज़ करने के लिए टाइमली और एक समझ लें कि सूटेबल डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि बच्चे ने करना कुछ है और करने कुछ लग पड़ा है, यानी उसने जाना किसी और तरफ है और उसने रास्ता कोई और अडॉप्ट कर लिया है। तो राइट टाइम राइट डिसीजन इसमें बड़ा मैटर करता है। बच्चों के कैरियर की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन एज और स्टेज जो है वो 8th क्लास है। 8th तक मैक्सिमम जो उनकी एजुकेशन है वो जनरल है, यानी वो कॉमन है। तो 8th के बाद जब प्री 9th शुरू होती है तो तब बच्चों को प्री 9th शुरू करने से पहले ही इस चीज़ की बखूबी समझ होनी चाहिए कि अब वो क्या करना चाह रहे हैं। पेरेंट्स को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब वो बच्चे को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो जिसमें वो खुद भी इंटरेस्टेड हो। यानी कि बाय फोर्स डिसीजन नहीं देने चाहिए या नहीं करने चाहिए कि बच्चा क्या करना चाह रहा है और उसे करवाया क्या जा रहा है। तो जब बाय फोर्स चीज़ें होंगी तो फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह प्री 9th में बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन देनी चाहिए जिसमें बच्चे को खुद भी शामिल करना चाहिए, उसकी विलिंगनेस भी देखनी चाहिए, पेरेंट्स को भी उसमें डिस्कशन में आना चाहिए और उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो कैरियर काउंसलर्स हैं, उनको भी साथ बिठाकर ये तीनों फैक्टर्स सामने हो, स्टूडेंट, कैरियर काउंसलर्स, पेरेंट्स, और फिर ये डिसाइड किया जाना चाहिए प्री 9th शुरू करने से पहले, ताकि बच्चा फिर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वही कम्बिनेशन, वही प्रोग्राम ज्वाइन करे जिसकी तरफ उसने फ्यूचर में जाना है। तीसरी चीज़ यह है कि बच्चों की नेचुरल पोटेंशियल को भी साथ साथ जहन में रखना चाहिए। यानी कैरियर गाइडेंस में बच्चों के अच्छे कैरियर को चूज़ करने के लिए जो एक और मेजर फैक्टर है वो उनकी नेचुरल पोटेंशियल या उनका समझ लें कि जो फितरी रुझान है या उनमें जो कुदरती तौर पर जो चीज़ डोमिनेट करती है कि आया कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसका पैशन, उसकी जो एम्बिशन है वो इस तरफ है, या कोई लिंग्विस्ट बनना चाहता है, या कोई सोशल है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ होना चाहता है, या कोई अगर वो बड़ा ही समझ लें कि वर्सेटाइल है तो वो एंकर बन सकता है, वो ओरेटर बन सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो डिबेटर बन सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समझ लें कि आर्गुमेंटेटिव है तो वो फिर लायर बन सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समझ लें कि वर्सेटाइल है तो उससे टीचर बन जाना चाहिए, क्योंकि टीचर को हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली डील करना पड़ता है। तो वो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी का मालिक हो तो वही अच्छा टीचर बन सकता है। तो इस तरह बच्चे के नेचुरल ट्रेंड्स, नेचुरल एफिलिएशन, नेचुरल जो उसके पोटेंशियल है उनको ट्रिगर करके, उनको देखकर भी
बच्चे के कैरियर को अच्छी तरीके से सेट किया जा सकता है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी किसी भी स्टूडेंट में जो उसकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी ट्रेट होती है वो भी उसके कैरियर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी कोई स्टूडेंट किस पर्सनैलिटी ट्रेट को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, उसमें कौन सी ऐसी उसकी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी हॉबी है जो बहुत डोमिनेट करती है, तो वही हॉबी, वही चीज़, वही पोटेंशियल, वही इंटेलिजेंस उसको उसके कैरियर सेट करने में मदद देती है। सो इस तरह हम किसी भी स्टूडेंट का अच्छा कैरियर उसके लिए चूज़ कर सकते हैं और उसे कामयाबी दिला सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर एज फार एज दिस टॉपिक इज़ कंसर्न। थैंक यू।